ओके तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। दैट मीन्स यू आर बेसिकली स्प्लिटिंग द शुगर, मतलब आप शुगर को तोड़ रहे हैं। इसके बारे में हम कुछ 9-10 पॉइंट लिखेंगे। जो पहला पॉइंट ये है कि इसका दूसरा नाम होता है EMP पाथवे, जैसा कि NCERT में दे रखा है कि ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, जिसमें से एक का नाम है एमडन, दूसरे का नाम है मेयरहॉफ, तीसरे का नाम है पार्टनर्स। तो इसीलिए इसको आप EMP पाथवे बोलते हो। ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पे? ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। चाहे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन फेज। सबसे पहले सबको यही करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं हम कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ना तो CO2 रिलीज होता है, ना ही इसके अंदर O2 कंज्यूम होता है। ठीक, अगला ये कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज पूरा नहीं टूटता है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल, नॉट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन या फिर पानी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि एक ग्लूकोज से आपको 2 पायरुविक एसिड या फिर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। और पूरा ग्लाइकोलिसिस जो होता है इसमें 10 स्टेप लगेंगे। इसमें से जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टेप पे एनर्जी बनती है और कौन कौन से स्टेप पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, अब होता क्या है, आपको पता है कि आपके प्लांट के अंदर खाना बनता किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन वो ट्रांसफ़र किस फॉर्म में होता है, मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में करेंगे? सुक्रोज के फॉर्म में। तो मान लो हर सेल के पास में सुक्रोज के फॉर्म में आ गया है तुम्हारा खाना। ठीक है, अब सुक्रोज जो है इसको सबसे पहले सेल कन्वर्ट करता है इन्वर्टेज की हेल्प से ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर, और फिर इन दोनों को फीड कर दिया जाता है किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। तो अब हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। इसका मतलब आपने क्या चेंजेस करे? आपने ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा बेटा जी? आपको ATP तोड़ना पड़ेगा। तो हम ATP को तोड़ते हैं और बनाते हैं ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम चिपका देते हैं 6 पोजीशन पे। एंड दिस इज डन बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड दिस इज स्टेप नंबर 1। कमिंग टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या करता है? आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, इससे अब आप क्या बनाएंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, फॉस्फेट एक ही है, 6 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो आइसोमर्स है तो एंजाइम कौन सा लगेगा? आइसोमरीज। दैट वाज स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 3। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अब हम बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। दैट मीन्स आपने फर्स्ट पोजीशन पे भी एक फॉस्फेट लगा दिया है। 2 के लिए हमने वर्ड यूज़ करा बिस। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया? सेम, आप ATP को लेंगे, ATP को तोड़ के आप बनाएंगे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आप चिपका देंगे फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कौन सा एंजाइम काम में आया। आपने फ्रक्टोज के ऊपर फॉस्फेट लगाया तो एंजाइम विल बी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नाउ अगला स्टेप की बात करते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एग्जैक्टली क्या बोलता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। हम इसको तोड़ के 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक हम बनाते हैं 3PgAl और दूसरा हम बनाएंगे DHAP। 3PgAl जो है ये 3 कार्बन का, DHAP ये भी 3 कार्बन का। अब 2 चीज़ हो सकती है। हमें पता है कि ग्लूकोज जब टूटेगा तो ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। अब आप या तो इसको अलग से तोड़ के इससे एक पायरुवेट बना लो, और इसको अलग से तोड़ के इससे एक पायरुवेट बना लो, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, तो अल्टीमेटली आपके पास में 2 PgAl हो गए। अब ये 2 PgAl से आप अल्टीमेटली 2 पायरुवेट बना लो। इसका मतलब इससे आगे जो भी होगा उसको हम 2 × करते जाएंगे। ठीक, अब एक चीज़ का हमें ये ध्यान रखना है कि हमने फर्स्ट वाले स्टेप पे और थर्ड वाले स्टेप पे एनर्जी लगाई है। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो हम प्रोसेस को चालू करने के लिए लगाते हैं। ठीक, तो क्योंकि आपने इसमें एनर्जी लगाई है चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो इसको आप बोलते हो एक्टिवेशन या फिर इन्वेस्टमेंट फेज। अब आगे हम बात करते हैं कि आपने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दैट इज़ PgAl, जिसको आप फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोलते हो, इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज करके हमने बनाया 1,3-BPgA। ध्यान रखना इसके आगे के सारे स्टेप में 2 × लगने वाले। ठीक, अब इसका मतलब आपने एक और फॉस्फेट लगाया। यहाँ पे तो एक ही जगह था, थर्ड पोजीशन पे। यहाँ पे आपने फर्स्ट पोजीशन पे लगाया, क्या यहाँ पे भी ATP टूटेगा? नहीं, यहाँ पे H3PO4 आता है सीधा, और उसका फॉस्फेट हम चिपका देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या होने वाला है? आपकी ATP बनने वाली है, और ATP कौन सी होगी? आप NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बना लेंगे, सब कुछ 2 × होगा। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं कि अब आपने क्या बनाया? 1,3-BPgA। 1,3-BPgA से आप बनाएंगे 3PgA। 3PgA ऑब्वियस ही बात है, आपने एक फॉस्फेट हटा दिया, एक फॉस्फेट ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसको ट्रांसफ़र करोगे? ADP को। तो ADP के साथ में हमने फॉस्फेट ग्रुप लगा के बना लिया ATP। क्योंकि आपने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कराया तो एंजाइम विल बी ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ठीक, इधर भी 2 × चलेगा।
फिर 3 PGA से आप बनाते हो 2 PGA। 3 और 2 में क्या हुआ, अंतर ही, एक पोजीशन का अंतर ही तो है, तो फिर ये लग रहा है जैसे छोटा सा चेंज हो गया, तो इसको आप बोलेंगे एक म्यूटेशन हो गया, तो एंजाइम विल बी म्यूटेज। फिर आप 2 PGA से बनाते हैं पेप। पेप में आपने इनॉल ग्रुप लगाया, सो द एंजाइम विल बी इनोलेस, यहाँ पे पानी निकलेगा, ठीक, और सब कुछ 2 2 होगा। इसके बाद में पेप से आप बनाएंगे पायरुविक एसिड। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ पे फॉस्फेट हट गया, वो फॉस्फेट हम किस पे चिपका देंगे, ADP पे, तो आप ATP बना लेंगे। यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट वुड बी पायरुविक एसिड काइनेज। दैट्स इट। आपको एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिल गए। अब इस पायरुवेट को हैंडल करने के 3 तरीके हैं, या तो आप इसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करा लो, या फिर आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करा लो, या फिर आप क्रेब्स साइकिल के अंदर ले जाओ। ये दोनों एनारोबिक में आते हैं और ये वाला एरोबिक में आएगा। दैट्स इट। थैंक यू।